हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। गुड इवनिंग। आज जो है हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। आज के टॉपिक का हमारे प्रश्न होगा। आज हमारा क्वेश्चन होगा, टॉपिक क्या होगा। धारा का वर्ग माध्य मूल मान किसे कहते हैं। किसे कहते हैं इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करो। आज का प्रश्न है हमारा, इसके सूत्र का व्यंजक ज्ञात करो। ये हमारा प्रश्न है। आज हम लोग फिजिक्स में जो है प्रत्यावर्ती धारा पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास दो नहीं डेरिवेशन तो 3-4 हैं भी, आपको हम सारे कराएंगे, लेकिन आज के लिए हम 2 डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। पहला वीडियो हमारा रहेगा धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और दूसरा वीडियो रहेगा औसत शक्ति का व्यंजक। तो आप लोग समझिएगा, दोनों वीडियो आपको क्लियर आज कराते हैं। तो देखिए, धारा का वर्ग माध्य मूल मान किसे कहते हैं, इसके सूत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए जरा कैसे ज्ञात करते हैं। धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। धारा का वर्ग माध्य, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठा करो। माध्य मूल मान यानी क्या होगा, रूट, वर्ग को रूट कहते हैं, माध्य मीन कहते हैं, और मान का रूट मीन मीन्स मान हो गया, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर, रूट मूल हो गया, मीन मान हो गया, स्क्वायर वर्ग हो गया। ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान ऑफ करंट। धारा का वर्ग माध्य मूल मान, हालांकि ये परिभाषा जो हमारे पास जो हेडिंग दिख रही है, ये हेडिंग अपनी परिभाषा स्वयं बताती है। आप लोग ध्यान समझिएगा, हम आपको सिखाते हैं कि हेडिंग कैसे बताती है अपनी परिभाषा। इसको एक बार समझते हैं। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, जरा देखना। किसी प्रत्यावर्ती धारा के, कैसे लिखेंगे आप, किसी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान, किसी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। एक बार इसको समझिएगा। हमने बताया कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, किसी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। कैसे, थोड़ा समझिएगा। इसे IRMS से व्यक्त करते हैं। IRMS यानी रूट मीन स्क्वायर, वही हमने लिख रखा है, इसीलिए हमने नोट किया है इसको, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे IRMS से व्यक्त करते हैं। अब देखिए, IRMS बराबर क्या होगा। IRMS बराबर I0 अपान √2। I0 अपान √2। अगर बाई चांस इसको आप हल करना चाहें तो हल करने पर 0.707 I0 बनता है। हालांकि ये मान आप कहीं भी नहीं यूज करेंगे, आप जब फार्मूला लगाएंगे तो ये वाला लगाएंगे, जहां I0 बराबर धारा का शिखर मान। I0 क्या होता है, धारा का शिखर मान होता है। तो इसको जरा नोट डाउन करिएगा। धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, किसी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS से व्यक्त करते हैं। IRMS बराबर I0 अपान √2 अर्थात 0.707 I0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लिया, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। हम थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर जो है वक्त ज़्यादा हो जाता है, आप लोग बोर होने लगते हैं। तो कोई बात नहीं, आप लोग का भी ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लास्ट तक वीडियोज़ को देखा करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग जब शेयर करेंगे तो अन्य बच्चे भी देख सकेंगे आपके साथ ही। हम चाहते हैं कि हमारा टारगेट केवल एक ही है कि महज 2 महीने बचे हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा पढ़े।
हर बच्चा जिसको भी फिजिक्स या केमिस्ट्री कठिन लगती है, आप लोग केमिस्ट्री सेकेंड पेपर की बात करते हैं, बहुत कठिन है, रिएक्शन कठिन है, लेकिन हमारे पास वो ट्रिक्स है कि आपको उसको हिंदी से भी सरल बना देंगे हम। बस थोड़ा सा वक्त, हमें थोड़ा और समय चाहिए वीडियो ज़्यादा बनाने के लिए, लेकिन बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा आप, हम जो है जितना प्रयास कर सकेंगे उतना प्रयास करेंगे और आपके सारे वीडियोज खत्म कर वीडियो के माध्यम से आपको सारा कोर्स पढ़ा देंगे, ठीक है। तो देखिए धारा का वर्ग माध्य मूल मान किसे कहते हैं, इसका व्यंजक हमने बता दिया, ठीक है। व्यंजक कैसे होता है, सूत्र की स्थापना, सूत्र की स्थापना। देखिए कैसे याद करते हैं सूत्र, वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं, देखो इसको समझाते हैं। क्या होता है कि क्या लिखेंगे, किसी क्षण t पर, मानो कोई क्षण t है तो t पर हमारे पास फार्मूला होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। किसी क्षण t पर, बस शुरुआत में यहीं से करेंगे, किसी क्षण t पर I बराबर क्या होता है I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तब क्या होगा, अतः I RMS बराबर क्या होगा, IRMS, परिभाषा पे आइएगा, किसी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इजी है ना, बताइए, परिभाषा यही है, किसी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, आई का मान रख लेंगे ये वाला, तो क्या हमारे पास बनेगा नई लाइन से, रूट में I0 स्क्वायर, जब आप इसका पूरा चाहे तो ओवरऑल वर्क कर लो, बाद में लिख देते हैं, ठीक है, I0 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। हमने इस वाले I का मान ये वाला रख दिया है, तो I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा, स्क्वायर से इसको बाहर करिएगा, होल स्क्वायर हटाइएगा, तो I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हमारा मान बन जाएगा। हम आपको एक बात हमेशा हमने आपको बताइए कि हमारे मेथड सबसे अलग होंगे और हम उसको कई जगह से कंटेंट उठाते हैं, और आप देखिएगा हर वीडियो हमारा कुछ स्पेशल होगा। आप भले ही पढ़े हुए हैं उसको, लेकिन पढ़ने के बाद भी अगर आप इसको समझते हैं वीडियो को, तो एक ही बार में समझ में आएगा। ये हमारा चैलेंज है, दावा है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए समझिएगा कि क्या बनेगा, हम आई का मान रखेंगे I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब I0 उसका मान रखा, इसको होल स्क्वायर हटाया तो I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, स्क्वायर इसका रूट से बाहर करेंगे तो स्क्वायर गायब हो जाएगा, क्या बनेगा I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या किया हमने, इसको रूट से बाहर कर दिया। यदि, अब हम देखिए क्या लिखते हैं, यदि, बस खत्म हो गया, डेरिवेशन ओवर है, यदि साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर सूत्र होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपान 2। साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर, ये याद करना है आपको, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपान 2। और अगर इसको अलग अलग लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं, नहीं लिखें तो बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। परंतु हम नई लाइन से क्या लिखेंगे, परंतु एक पूर्ण साइकिल के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए, साइकिल के लिए, कुछ भी लिखिए, धारा का मान +1 और -1 के बीच बदलता रहता है। परंतु एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का मान क्या होता है, धारा प्रत्यावर्ती धारा हमने बताया हुआ है। जैसे हम लोग नाव वाला झूला की बात कर रहे हैं, एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो एक बार अधिकतम और 2 बार, यानी 2 बार अधिकतम 2 बार न्यूनतम। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्लस और माइनस के बीच इसका मान बदलता रहता है। और अतः औसत मान, अब जब प्लस और माइनस है तो +1 प्लस -1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। औसत मान सदैव शून्य होता है, अतः औसत मान सदैव शून्य होता है। तब क्या बनेगा,
कॉस 2 ओमेगा टी बराबर 0 रखने पर, अब हम क्या करेंगे, कॉस 2 ओमेगा टी के स्थान पर 0 रख देंगे। तो क्या बनेगा जरा देखना, क्या बनेगा, साइन, अब देखिए जरा कॉस 2 ओमेगा टी का मान 0 जब रखा जाएगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर ये हो गया 0, तो क्या बनेगा 1/2 कॉस ओमेगा टी, अतः साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1/2 कॉस, 1/2 बचेगा, कॉस 2 ओमेगा टी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कहना है 1/2, ठीक है। उपरोक्त मान को समीकरण में रखिएगा, समीकरण में क्या बनेगा, IRMS बराबर I0 और इंटू 1/2, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान रख दिया है 1/2, तो क्या बनेगा नई लाइन से I0/√2, और I0 का जब आप मान बैक करेंगे तो इसको नई लाइन से लिखते बस खत्म होगा, फिनिश हो गया है। IRMS बराबर I0/√2 और बराबर में 0.707 I0, ये हमारा कंप्लीट डेरिवेशन। एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, अब समझा देते हैं, फिर हम आगे जो है अगला वीडियो अगले में आपको बताते हैं, दिखाते हैं। तो देखिए हमने क्या किया हुआ, एक बार समझना, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर नहीं आपने लिखा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नहीं तो जो वीडियो को दोबारा भी आप देख सकते हैं, वैसे तो कॉपी लेके बैठा करो जिससे बेहतर समझ में आ जाए। तो देखिए हमने देखना जरा, सूत्र की स्थापना जब आप करेंगे तो किसी क्षण टी पर I बराबर I0 साइन ओमेगा टी हो गया, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी हो गया। अब हम क्या करेंगे, IRMS बराबर परिभाषा, धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। अब इसमें हमने क्या किया, अब इसमें ये वाला I का मान रख दिया, तो I का मान हमने रखा, होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर हटाया तो I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, I0 स्क्वायर में तो ये बाहर निकल गया, क्या बचा मेरे पास, I0 बचा हुआ है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2 होता है, सूत्र होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2 हो तथा फिर क्या होता है, एक तथा या परंतु कुछ भी आपने लिख दिया है, हो परंतु एक पूर्ण होता है, ठीक है। परंतु एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा का मान हमेशा दो बार, एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, अर्थात औसत मान सदैव शून्य रहता है। और जब औसत मान शून्य रहेगा तो cos 2 ओमेगा टी का मान ऑलवेज 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, औसत मान शून्य होता है तब cos 2 ओमेगा टी बराबर 0 रखने पर तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो 0 हो गया, तो क्या बचा 1/2, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1/2। अब इसका मान उपरोक्त मान को समीकरण में रखने पर, अब इस वाले समीकरण में हल करिए तो IRMS बराबर I0 और इसका मान क्या है 1/2 है, अर्थात IRMS बराबर I0/√2। जब इसको हल करते हैं 0.707 I0, अगर आप लोग चाहते हैं तो हम इसको बता देते हैं, हालांकि इसको वहाँ मत करिएगा। जैसे आपके पास लिखा है IRMS बराबर I0/√2 है तो इसको 1/√2 भी कह सकते हैं। क्या करेंगे हम, 1/√2 का 1.4 होता है, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा लिया। देखो 14 का जब इसमें आप डिवाइड देंगे न जाने का 0.0, आप देखो बिल्कुल सेम जाएगा, हालांकि जरूर नहीं है, छोड़ो क्या करेंगे बेकार में। तो इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हो, तो आपका डेरिवेशन कंप्लीट है। अच्छा, जय हिंद दोस्तों, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ आप लास्ट तक जुड़े रहे, और ध्यान रखिएगा आप लोगों को सब्सक्राइब करना है चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी तक हमारी वीडियोज पहुंच सके और सभी जो इसका लाभ ले सके, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। और अभी हम इस वीडियोज़ के माध्यम से यही नहीं है, अभी हम आपको इंग्लिश का सारा टॉपिक भी कराएंगे और हिंदी में भी आपको जो भी कठिन लगेगा वो बताएंगे, हम ऑल सब्जेक्ट आपके सवाल लेंगे। बायो के भी वीडियोज आपके पास आने वाले हैं, तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।